हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेट जेआरएफ के पेपर 1 को। हम पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ द रिसर्च क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। तो अनुसंधान किसी भी समस्या के समाधान हेतु अपनाई गई किसी क्रियाविधि के रूप में जाना जाता है। तो हम शोध क्यों करते हैं, रिसर्च क्यों करते हैं, ये किसी समस्या के समाधान हेतु जो भी प्रोसेस लिया जाता है, एक्टिविटी की जाती है, क्रियाविधि की जाती है, उसे उसके रूप में जाना जाता है। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के बीच काफ़ी परस्पर व्यापकता भी है, जो निम्न प्रकार से है। तो जो अनुसंधान के विभिन्न प्रकार जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें काफ़ी परस्पर व्यापकता भी है। ये परस्पर निर्भर भी हैं और व्यापक भी हैं, बहुत बड़े लेवल पर इनको लिया जाता है। तो ये किस तरह से वर्गीकृत हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि पहले है ये परिणाम के आधार पर, यानी कि रिजल्ट के आधार पर। इसमें होता है ये मौलिक और व्यवहारिक। फिर होता है तर्क के आधार पर, इसमें होता है ये आगमन और निगमन। तीसरा है जांच के आधार पर, यह है संरचित और असंरचित। फिर है फोर्थ उद्देश्यों के आधार पर, इसमें आ जाएगा ये वर्णनात्मक, सहसंबंध, व्याख्यात्मक, संवेशी और प्रायोगिक। और वर्णनात्मक में भी एक और है घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। फिर पांचवा आता है अवधारणा के आधार पर, इसमें आते हैं वैचारिक और अनुभव सिद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं डिटेल में। जैसे कि हमारा है पहले परिणाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसमें अनुसंधान दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान कहते हैं, जैसे कि बेसिक रिसर्च। इसके अंतर्गत ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि की जाती है। तो जो इस समय हमारे पास ज्ञान है, जो वर्तमान में ज्ञान है, उसके संग्रह में वृद्धि की जाती है, ज्ञान को बढ़ाया जाता है, तथा इसके द्वारा सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित की जाती हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, इनको विकसित किया जाता है। एकेडमिक दृष्टि से ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है एकेडमिक की दृष्टि से। फिर हम बात करते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, जिसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चन आता है, इस अनुसंधान के अतिरिक्त के द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान करने वाले तत्व शामिल होते हैं। कि कोई समस्या विशेष है, कोई एक हमारे पास एक समस्या है जिसका हमें समाधान करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो उसमें वो इसमें शामिल होता है अप्लाइड रिसर्च में, कि हमने अप्लाई क्या किया। इसको हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये आपको सारा समझ में आएगा। पहले आप इसे ढंग से पढ़ लीजिए। आगे कहा गया है कि अगर अनुसंधानकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहेंगे। ठीक है, तो किसी क्रियात्मक समस्या का अगर इसमें सॉल्यूशन दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके आधार पर, परिणाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। हमने दो पढ़ लिए, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च पे मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है तर्क के आधार पर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। इसमें आता है तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है इंडक्टिव मतलब आगमन, और दूसरा है निगमन मीन्स डिडक्टिव। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन यानी कि इंडक्टिव में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी कि पहले हमें विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान से हम उसका सामान्यकरण कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम कह सकते हैं इसमें कि मान लो हमें पता है कि जो ग्रेविटी है वो नीचे पुल करती है चीज़ों को। ठीक है, तो ये पहले विशेष था, न्यूटन ने इसकी खोज की, और बाद में इसको सामान्य एक नियम बना दिया गया कि ग्रेविटी वो नीचे की तरफ पुल करेगी, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो विशेष से सामान्यकरण की तरफ जब चला जाता है तो उसे कहा जाता है इंडक्टिव रिसर्च। अब इससे बिल्कुल अपोजिट है डिडक्टिव रिसर्च। इसमें ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली जिसमें सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है। तो पहले वाले में तो हमने पढ़ा था, हमने कोई विशेष ज्ञान लिया, उससे हम सामान्य की तरफ चले। ठीक है, इसमें होता है सामान्य तो हमें पता ही है। ठीक है, उससे हमने कोई विशेष एक अलग से जो कुछ रिसर्च की, तो उसे कहा जाता है डिडक्टिव। ठीक है, तो इंडक्टिव में विशेष से सामान्य की तरफ चला जाता है, जबकि डिडक्टिव में सामान्य से विशेष की तरफ चला जाता है। अब है जांच के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके आधार पर भी ये दो तरीके से है, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच और एक अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, जैसे संरचित दृष्टिकोण और असंरचित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण जो संरचित है वो निगमन विधि के हिसाब से ये जैसे सामान्य से विशेष की ओर चलेगा, जबकि असंरचित दृष्टिकोण है वो आगमन विधि या गुणात्मक अनुसंधान के आधार पर है, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर चलेगा।
ठीक है। अभी ऐसे इतना खास समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें सारी बातें क्लियर होंगी। फिर अगर हम बात करते हैं उद्देश्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो रिसर्च कितने प्रकार का होता है। पहला है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस अनुसंधान द्वारा स्थिति का वर्णन किया जाता है, इसके अंदर क्या है और क्या था, इस स्थिति का वर्णन किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कि क्या था या क्या है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जो भी वेरिएबल्स हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, या तो क्या है और क्या था ये देखना पड़ेगा। ये तो इसमें अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है ना, उसका वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को भी शामिल किया जाता है। तो सर्वेक्षण तो कर ही रहे हैं, ठीक है, और पर्याप्त व्याख्या भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ तथ्यों की खोज की क्या तथ्य थे, क्या फैक्चर थे, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान भी 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। एक्सपोस्ट, ठीक है, एक्स जो हो चुका, तो कोई घटना हो चुकी इसके संदर्भ में आयोजित किया जाता है, और यह घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित होता है। जबकि एक होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन और वर्तमान घटनाओं की चर्चा की जाती है। तो हिस्टोरिकल ये है कि जो पहले हो चुका वो, और साथ में जो वर्तमान है उस पर, दोनों पर चर्चा की जाती है। सामान्यतः ये किसी विशेष के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है कि ऐतिहासिक पहलू क्या हो चुका है, हिस्टोरिकल क्या है, उस पहलू पर ध्यान दिया जाता है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर है एनालिटिकल रिसर्च, मीन्स विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसके अंतर्गत जो पहले से उपलब्ध तथ्य हैं ना या जानकारी है, उनको उपयोग करके एनालाइज किया जाता है, कोई रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। इसका सेकंड है कोरिलेशनल रिसर्च में सहसंबंध अनुसंधान। इस अनुसंधान के अंतर्गत किसी स्थिति में 2 पक्षों के बीच संबंधों का ज्ञान होता है कि जो 2 पक्ष हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसका क्या कोरिलेशन है उनका, इस संबंधों का ज्ञान होता है। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या मेन फैक्टर्स हैं, उनकी पहचान की जाती है। थर्ड है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक अनुसंधान, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो इस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत किसी घटना के 2 पक्षों के बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। तो ठीक है, देखिए पहले वाला जो हमारा था ना घटनोत्तर अनुसंधान, ठीक है, तो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान था उसमें तो था कि क्या है और क्या था, इसकी चर्चा की जाती है। जबकि अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करें तो क्यों और कैसे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है कि क्यों हुआ या कैसे हुआ इत्यादि। अब एक और है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, सन्वेशी अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान को मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है। जो हमारा मेन रिसर्च होता है उसका वो शॉर्ट रूप कहा जा सकता है इसे। यह सामान्यतः अनुसंधान के आरंभ में किया जाता है, स्टार्टिंग में ही किया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना के 2 या 2 से अधिक पहलुओं के बीच में सहसंबंध, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस अनुसंधान का उद्देश्य तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना आदि होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन दी जाएगी, क्योंकि इसमें वैसे एग्जाम्पल्स तो नहीं आएंगे, तो एक लाइन दी जाएगी, उसमें हमें पता लगाना होगा कि भाई ये कौन सा रिसर्च है। फिर एक है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मीन्स प्रायोगिक अनुसंधान। इस अनुसंधान के द्वारा कारण और प्रभाव, क्या रीजंस थे और उसका क्या इफेक्ट आया, इनके रिलेशंस को उजागर किया जाता है। जैसे कि धूम्रपान के द्वारा फेफड़ों का कैंसर होता है, कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो फेफड़ों में, लंग्स में कैंसर हो जाता है। तो इसे एक निश्चित कारण और प्रभाव दोनों को दिखाता है कि कारण क्या था, क्योंकि स्मोकिंग की थी, और परिणाम क्या आया, फेफड़ों में कैंसर हो गया। तो इस तरह के जो प्रायोगिक अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल करके देखा इसको, कि इसीलिए इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है अवधारणा के आधार पर रिसर्च अगर किया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अवधारणा के आधार पर भी अनुसंधान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च मीन्स वैचारिक अनुसंधान, और एम्पिरिकल रिसर्च मीन्स अनुभव सिद्ध सिद्धांत। तो वैचारिक अनुसंधान में दार्शनिक और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, विचारक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या नई अवधारणा, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, उनको विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि एक और है अनुभव से संधान, एम्पिरिकल रिसर्च। ये अनुसंधान जैसे नाम से ही पता चल रहा है अनुभवों पर या अवलोकन पर निर्भर होता है, ठीक है। तो हमने सारे अनुसंधान के प्रकार पढ़े हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें। ये कितने प्रकार के होते हैं, एक चार्ट को याद रखिएगा बस।
ये होते हैं परिणाम के आधार पर मौलिक और व्यवहारिक, तर्क के आधार पर आगमन और निगमन, जांच के आधार पर संरचित और असंरचित, उद्देश्यों के आधार पर ये होते हैं वर्णनात्मक, सहसंबंध, व्याख्यात्मक, संवेशी और प्रायोगिक। ठीक है, और वर्णनात्मक में फिर 3 होते हैं, एक्सपोस्ट यानी कि घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक, जबकि अवधारणा के आधार पर होते हैं ये वैचारिक और अनुभव सिद्ध। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनके हिसाब से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसंधान या शोध का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।